गुड इवनिंग। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। होप मेरी वॉइस जा रही होगी सभी तक। एनीवन प्लीज कंफर्म करें। गुड इवनिंग सर। हाँ, आ रही है गुड आवाज। कहाँ तक हम डिस्कस किए थे, कोई बताएंगे कितने नंबर क्वेश्चन तक डिस्कस हुआ था? एनीवन? तुमको याद है? 23। 23। चलिए, 23 तक हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। होप सभी लोग लास्ट क्लास में अवेलेबल होंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें हमने इंटरचेंज का केस भी डिस्कस कर चुके थे, यानी 23 तक जब हो गया था। अब हम आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर देखिएगा। 24 के बाद इसमें जो एक मेन टाइप है ओवरलैपिंग और नॉन ओवरलैपिंग का केस, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। 24 क्या बोल रहा है कि सीमा इज 10 फ्रॉम टॉप। तो हम इसे ड्रॉ कर लेते हैं कि सीमा इज 10 फ्रॉम टॉप एंड बबली इज 20 फ्रॉम बॉटम एंड बबली इज 20 फ्रॉम बॉटम। Raju rank 11th rank below Seema. Raju is 11th rank below Seema and 21st rank above Bubbly. ये राजू है, 11th रैंक बिलो सीमा है। सीमा से 11th रैंक पे राजू है, यानी अगर सीमा से राजू 11th रैंक पे है तो सीमा और राजू के बीच में कितने पर्सन होंगे? 10%, तभी तो ये 11 पे है। और क्या बोल रहा है? एंड 21st रैंक एबव बबली। बबली से ऊपर जो राजू है ये 21st रैंक पे है। तो 21st पे है तो obvious सी बात है बबली और राजू के बीच में होंगे 20%, तभी 21st पे है। तो आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछा कि टोटल कितने स्टूडेंट है। तो टॉप से ही काउंट कर लीजिए, ऊपर से अगर 10 ले लीजिएगा, ऊपर से लेके 10 तक आपका सीमा काउंट हो गया। फिर देखिए सीमा और राजू कितने पर्सन है? 10 लोग। ये एक राजू, फिर राजू और बबली के बीच में कितने पर्सन है? 20। फिर नीचे से अगर 20 ले लिए तो इसमें बबली भी इंक्लूड हो गई, यही टोटल हो गए। कितने हो गए हैं? 61। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? 61। ठीक है। अब देखिए यहाँ से जो आपका स्टार्ट होता है, जो थर्ड टाइप, हमने दो टाइप कर लिया था, एक बेसिक टाइप और एक इंटरचेंज का केस हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। आज जो है ये ओवरलैपिंग और नॉन नॉन ओवरलैपिंग, ये इंपॉर्टेंट पोर्शन है। इसमें बहुत लोगों को कंफ्यूजन होती है और क्वेश्चन भी ज़्यादातर यहीं से आते हैं। तो ओवरलैपिंग और नॉन ओवरलैपिंग क्या है इसको समझते हैं सबसे पहले। देखिए सपोज क्लास में अगर दिया कि 50 स्टूडेंट हैं और मैंने दिया ए का रैंक लेफ्ट साइड से सपोज 15 है और बी का रैंक राइट साइड से अगर 20th है। अगर मैंने क्वेश्चन पूछा कि दोनों के बीच में कितने स्टूडेंट हैं, तब आप सिंपल क्या करते हो? इस एंड से लेके यहाँ तक हो गया 15%, 15 ले लिया यानी ए भी इंक्लूड हो गया। और राइट एंड से अगर 20th तक ले लिए तो 20 करने का मतलब बी भी इंक्लूड हो गया। दोनों का ऐड किए तो हो गया कितने? 35। बीच का निकालने के लिए हम क्या करते हैं? 50 माइनस 35 कर लेते हैं। तो बीच में कितने पर्सन हो गए? 15। ये बड़ा आसानी से हमने निकाल लिया। ठीक है। लेकिन यहीं पे अगर मैं क्वेश्चन अगला पूछूं कि सपोज 50 सर स्टूडेंट। बट बीच में 50 कैसे लिया मतलब? 15 ये गिवन है। नहीं, 50 में से क्यों 35 रिलीज किया? क्योंकि मुझे बीच का निकालना था। देखो अगर टोटल टोटल कितने हैं? 50 है। यहाँ से लेके यहाँ तक ये टोटल 50 है। यहाँ से लेके यहाँ तक ये 15 हो गया और इस एंड से लेके यहाँ तक 20 हो गया। तो जो बचेंगे ये तो बीच में ही बचेंगे ना। तो 20 हो गया और 15 हो गए, 35 हो गए। जो बचेंगे बीच में बचेंगे। तो टोटल हमारे पास गिवन ही है कि 50 है। 50 में से मैंने 35 को माइनस कर लिया तो टोटल बीच में 15 बचेंगे। बेसिकली अगर आप देखोगे तो ये यहाँ से यहाँ प्लस ये वाला और प्लस यहाँ से यहाँ, ये टोटल कितना होना चाहिए? 50। तो यहाँ तक ये 15, यहाँ तक ये 20,
15 और 20 हो गया 35, तो अब बस बात है बीच में 15 होंगे। ठीक है, क्लियर है? यस सर। ठीक। अब देखिए यहीं पे ये तो इजी टाइप था, ये तो हमने ऑलरेडी डिस्कस करते हुए आ रहे थे। अब मैं यहाँ पे ये बोल रहा हूँ कि मान लो मैं अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ कि इसी में कि ये टोटल 50 स्टूडेंट है। मैंने ए का रैंक लेफ्ट साइड से ले लिया कि सपोज ये 35 पे है, और बी जो है राइट साइड से 30th पे है। अब अगर मैंने क्वेश्चन पूछा कि बीच में कितने स्टूडेंट होंगे, इन दोनों के बीच में कितने स्टूडेंट होंगे, क्या कोई बता पाएंगे? अब यहाँ, हाँ बेटा कोई कुछ बोलना चाह रहे हो? Anyone? चलो, अब अगर यहाँ ये सेम प्रोसेस करोगे ना, तो देखो लेफ्ट साइड से यहाँ तक 35, यानी 35 ले लिए तो ए इंक्लूड हो गया। राइट साइड से अगर बी तक ले लिए तो कितने स्टूडेंट हो गए? 30 हो गए, या बी हो गया या 15, हाँ 15 होगा। 15 होगा। कैसे निकाला? 65 में से 50 माइनस किया ना। 65 में से माइनस क्यों किए? 65 आया कहाँ से? हाँ, ये तो आया ऐड करके। ऐड करके 65, दैट मीन्स आप बोलना चाह रहे हो कि 65 स्टूडेंट है। हमारे पास क्लास में स्टूडेंट कितना गिवन है? 50। ये आप दोनों की रैंक को जब टोटल किए तो कितना आ गया? 65। हमने तो क्वेश्चन में गिवन दिया है ना कि हमारे पास टोटल 50 स्टूडेंट हैं, ये 50 ही है। और जब दोनों का रैंक को आप टोटल किए तो कितने स्टूडेंट हो गए? 65 हो गए। तो क्या ये केस पॉसिबल है? क्लास में तो 50 ही बच्चे हैं, जब दोनों की रैंक को जोड़े तो 65 हो गया। तो ये तो केस लग ही नहीं रहा है, यहाँ तो 50 ही बच्चे हैं, 50 में 65 को कैसे आप करोगे, क्या करोगे? यहाँ तो ठीक था, जब दोनों की रैंक को आपने टोटल किया, जब दोनों की रैंक को आपने टोटल किया तो 35 आ रहा था, और हमने टोटल में से माइनस कर लिया, 50 में से माइनस कर लिया था 35, तो 15 बच्चे बीच में हो गए थे। अब 50 ही बच्चे हैं, जब दोनों की यहाँ से यहाँ तक ही आपका 35 हो गया, यहाँ से यहाँ तक 30 हो गया, दैट मीन्स इन दोनों एंड को ही जोड़ के 65 हो गए। बीच का और जोड़ोगे तो और बच्चे बढ़ जाएंगे, जबकि 50 ही बच्चे हैं, तो 65 से अब करोगे कैसे? ठीक है, समझ में आ रहा है क्वेश्चन? तो यहीं पे कॉन्सेप्ट आता है ओवरलैपिंग और नॉन ओवरलैपिंग का केस। ये गिवन केस तभी पॉसिबल है जब ये दोनों एक दूसरे की रैंक को ओवरलैप कर जाए। दैट मीन्स ए लेफ्ट साइड से ही रहेगा, बट ए लेफ्ट साइड से 35th यहाँ तक आ जाएगा, और बी राइट साइड से ही रहेगा, लेकिन बी राइट साइड से यहाँ से लेके यहाँ तक आ जाएगा बी 30th पे। दोनों क्या करेगा, एक दूसरे को ओवरलैप जब कर लेगा तो ऑब्वियस बात है बीच के जो पर्सन हो गए वो दोनों के रैंक में कॉमन आ जाएंगे, तब ये केस पॉसिबल है। ठीक है, तो ये जो केस है, जो सेकंड केस है, इसे हम बोलते हैं ओवरलैपिंग का केस। और ओवरलैपिंग हम कब बनाते हैं? जब दोनों का रैंक को आपने टोटल किया, 35 और 30 किया, तो ये 65 हो गया। अगर ये टोटल को एक्सीड कर जाए तो यहाँ लगेगा आपका ओवरलैपिंग, आपको ओवरलैप करोगे तभी ये केस पॉसिबल है, अदरवाइज होगा ही नहीं। लेकिन अगर दोनों की रैंक को आपने टोटल किया, यहाँ पे कितना निकला 35, क्या ये टोटल को एक्सीड किया? नहीं किया। तो जब नहीं करेगा तो यहाँ नॉन ओवरलैपिंग लगेगा, यहाँ नॉर्मली जो हम कर रहे थे वही वाला केस लगेगा, यानी जो सिंपल केस। ठीक है, अब अगर ओवरलैपिंग हो रहा है तो हम कैसे निकालेंगे? मान लीजिए इसे रिमूव कर रहा हूं मैं पूरा को। ठीक है, अब देखिए ये सेम केस लेते हैं, हमारे पास थे 50 बच्चे हैं, और ए लेफ्ट साइड से हमने ले लिया 35 पे, आराम से इसको समझिएगा, और बी को ले लिया राइट साइड से हमने 30th पे।
दोनों को एक दूसरे को ओवरलैप किया। अब अगर मुझे फाइंड आउट करना कि दोनों के बीच में कितने पर्सन हैं, तो आराम से देखिए कैसे करेंगे। ये टोटल हमारे पास 50 बच्चे होने हैं। अगर हम केवल ए को लें तो ए यहाँ से लेके यहाँ तक ए के कितने हो गए, 35 हो गए। यानी हम अगर ए के इधर वाले बच्चे निकालना चाहें तो कितने बच्चे होंगे, देखो टोटल 50 होने हैं, यहाँ तक 35 हो ही गया। तो 50 में से 35 माइनस कर दो तो कितने बच्चे, 15। यानी ए के बाद कितने बच्चे होंगे, 15 बच्चे। तभी 35 और 15 50 होंगे। इसी तरह अगर बी का हम निकालना चाहें तो बी यहाँ से लेके यहाँ तक कितने, 30। 50 में से 30 माइनस कर दो, कितने बचे, 20। यानी बी के इधर कितने बच्चे होंगे, बी के लेफ्ट में 20 बच्चे और ए के राइट में 15 बच्चे। अगर हम टोटल करें तो बी के राइट वाला हमने लिया 20, ए के बी के लेफ्ट वाला 20, ए के राइट वाला कितना 15, कितने हो गए 35। क्या इस 35 में ए और बी जुड़ा, नहीं जुड़ा। तो दो लोगों को और जोड़ लिए हम, ये ए और बी को जोड़े तो कितने हो गए 37। अब जो बचेंगे ये रिमेनिंग बीच में ही बचेंगे। तो 50 में से 37 को आप माइनस कर दीजिए तो ये हो गया 3 और ये 1, 13% बीच में बचेंगे। क्या ये बात समझ में आया या नहीं आया? समझा सर। बाकी लोग कि हम इन बिटवीन कैसे निकालेंगे जब ओवरलैपिंग का केस हो। नॉन ओवरलैपिंग तो आप आसानी से निकालते आ रहे हो अब तक। ओवरलैपिंग का केस क्या समझ में आया, आप निकाल सकते हो या कंफ्यूजन है अभी? कोई तो कुछ बोल लो। चलो कोई नहीं, हम क्वेश्चन ही डिस्कस करते हैं, इसी में मैं ओवरलैपिंग और नॉन ओवरलैपिंग बताता चलता हूँ और दोनों कैसे करते चलते हैं ये हम बताते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन देखना, क्या बोल रहा है कि टोटल 78 सोल्जर्स स्टैंडिंग इन ए रो। हमने बना लिया, टोटल सोल्जर्स कितने हैं, 78 हैं। क्या बोला, राम सिंह इज स्टैंडिंग 25th पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट हैंड। तो ये राम सिंह है, लेफ्ट हैंड से कितने पे है, 25th पे। श्याम सिंह बोल रहा है 20th पोजीशन फ्रॉम राइट हैंड। श्याम सिंह को ले लिया 20th पोजीशन फ्रॉम राइट हैंड। अब बोल रहा है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्टैंडिंग इन बिटवीन राम सिंह एंड श्याम सिंह, दोनों के बीच में कितने पर्सन है। अब हमने सिंपल सबसे पहले क्या चेक करना है कि ओवरलैपिंग है या नहीं ओवरलैपिंग है। लेफ्ट साइड से यहाँ तक लिए तो 25, यानी 25 लिए तो राम सिंह इंक्लूड हो गया। राइट साइड से यहाँ तक लिए तो 20 बच्चे, श्याम सिंह इंक्लूड हो गया। टोटल कितने हुए, 45। क्या ये टोटल को एक्सीड किया, नहीं। तो ये क्या केस होगा, नॉन ओवरलैपिंग का केस होगा, क्योंकि एक्सीड किया ही नहीं। तो ये तो सिंपल टाइप हो गया। हम सिंपल क्या किए, टोटल में से ये 45 को माइनस कर दिए तो ये हो गया 3 और ये हो गया 3, 33 बच्चे बीच में होंगे। होप ये वाला केस समझ में आ गया होगा, इजी टाइप है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन से पहले इस क्वेश्चन को करते हैं। 28 नंबर देखिएगा, क्या बोल रहा है, रोहित इज 17th फ्रॉम लेफ्ट हैंड इन ए रो ऑफ 29 बॉयज। टोटल बॉयज कितने हैं, 29। और रोहित क्या है, लेफ्ट हैंड से 17th पे। एंड करण इज 17 फ्रॉम राइट हैंड इन द सेम रो। करण जो है राइट हैंड से कितने पे है, 17th पे। हाउ मनी बॉयज बिटवीन देम, दोनों के बीच में कितने हैं ये पूछा। ठीक है, ड्रॉ कर लिया। अब देखो लेफ्ट हैंड से रोहित तक ले लिए तो 17 में रोहित इंक्लूड हो गया। राइट साइड से करण तक ले लिए तो ये भी 17 इंक्लूड हो गया। तो ये रोहित ये करण, कितने बच्चे हो गए, 34। अब आप सिंपल देखो, क्या ये टोटल को एक्सीड किया, यस। हमारे पास 29 ही बच्चे थे, जबकि दोनों का रैंक को जोड़े तो 34 बच्चे हो रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, ये केस क्या है, ओवरलैपिंग का। ये केस तभी पॉसिबल है जब आप ओवरलैपिंग करोगे। तो अब ओवरलैपिंग कर लेते हैं, क्योंकि मुझे पता चल गया कि ये केस तो होगा नहीं। तो ओवरलैपिंग करते हैं। अब देखो मैं स्टेप बाय स्टेप ही कर रहा हूँ, टोटल 29 ही बच्चे होने हैं। जब हम ओवरलैपिंग करेंगे तो ये रोहित को इधर ले गए और रोहित लेफ्ट हैंड से कितने पे है, 17th पे।
जब ये यहाँ से लेके यहाँ तक 17 बच्चे हो गए, टोटल 29 हैं, तो रोहित के इधर कितने बचेंगे? 29 में से 17 को माइनस कर लीजिए, तो कितने बच्चे बचेंगे रोहित के बाद? 12। 17 और 12 29 होना है टोटल, यही टोटल तो 29 होना है। सेम इसी तरह हम दूसरे साइड से करण को ले लिए, करण इधर से लेके यहाँ तक है 17 राइट हैंड से। 29 होने के लिए करण के इधर कितने चाहिए? तो 29 माइनस 17 कर लो यहाँ पे भी, तो करण के इधर भी कितने हो गए? 12। अब सिंपल देखो, करण के लेफ्ट में कितने बच्चे हैं? 12। रोहित के राइट में कितने बच्चे हैं? 12। कितने हो गए? 24। क्या इस 24 में रोहित और करण इंक्लूड हुआ? नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमने करण के बाद वाले ये 12 बच्चे लिए, रोहित के बाद वाले ये 12 बच्चे लिए। इस 24 में रोहित और करण नहीं इंक्लूडेड है, तो दो बच्चे और जोड़े, तो ये 26। ये 26 में रोहित और करण इंक्लूड हो गया। अब जो बच्चा बचेगा रोहित और करण के बीच में बचेगा, तो टोटल था 29। 29 में से 26 माइनस कर दीजिए, तो इन बिटवीन कितने बच्चे होंगे? 3। क्या ये समझ में आया या नहीं आया? यस सर। ठीक है। अगर समझ में आ गया हो तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। सभी लोग सोच के बताइए क्या आंसर आएगा, और जो भी आंसर आए बताइए एटलीस्ट। एनीवन? कर रहे हैं सर। हम्म। 12 आंसर। 12। चलिए, एक आंसर 12 आया, देख लीजिएगा। क्या बोल रहा है कि फाइनल लिस्ट ऑफ 60 कैंडिडेट, यानी टोटल कितने कैंडिडेट हैं? 60। क्या बोल रहा है? अंजना रैंक 35th फ्रॉम द टॉप, तो ये ले लिया ए को 35th फ्रॉम द टॉप, और बी को ले लिया 39 फ्रॉम द बॉटम। 39 फ्रॉम द बॉटम बोल रहा है कि दोनों के बीच में कितने बच्चे हैं, तो 35 39 अगर हम ऐड करेंगे तो ये हो गया 5 74 हो गया, जो कि टोटल को क्या किया? एक्सीड कर गया। एक्सीड जैसे ही करेगा मुझे क्या करना पड़ेगा? ओवरलैपिंग लेना पड़ेगा। तो ले लीजिए ओवरलैपिंग। 60 टोटल होने हैं, हम ए को इधर से ले लिए 35 पे, तो ये 35 हो गया। 60 होने के लिए कितने बच्चे बचे? तो ये 5 और ये 2, 25 बच्चे बचे, यानी ए के इधर होगा 25। बी राइट हैंड से कितने पे है? 39 पे, तो 60 होने के लिए और कितने बच्चे बचे? तो 39, 60 माइनस 39, ये 1 हो गया,
ये हो गया 5 में से 3 गया तो 2, यानी 21 बच्चे बी के इधर होंगे। अब सिंपल आप टोटल कर लीजिए। देखिए बी से लेफ्ट में है 21 बच्चे, ए के राइट में है 25 बच्चे, कितने हो गए 46। क्या अभी ए और बी जुड़ा? नहीं। दो बच्चे और जोड़े, कितने हो गए 48। जो बचेंगे रिमेनिंग बीच में बचेंगे, तो टोटल 60 बच्चे थे, 60 में से 48 को माइनस कर दीजिए, तो बीच में कितने बचेंगे 12। बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, होप क्लियर हो गया होगा। कंफ्यूजन किसी को भी हो पूछ लीजिएगा। एक बीच में मैंने क्वेश्चन छोड़ा था 26 नंबर, अब आप लोग इसको ट्राई करके आंसर देने का कोशिश करें। सोचिए कि क्या आएगा इसका आंसर। नीवन, कोई सॉल्व कर रहे हैं या मैं सॉल्व करूं? सर नहीं हो रहा है। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है कि 50 से कम बच्चे होने हैं, क्लास में 50 से कम बच्चे हैं। और क्या बोला, रवि इज 26 फ्रॉम वन एंड। अगर हम रवि को ले लेते हैं एक एंड से 26 पे, और क्या बोला, वाइल सीमा इज 22 फ्रॉम अनदर एंड, सीमा को हम दूसरे एंड से ले लेते हैं, बीच में कितने बच्चे बोला 19 बच्चे। तो क्या बोल रहा है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन ए क्लास, क्लास में कितने बच्चे हो गए। अगर ये केस लोगे तो 26, 22 और 19, कितने हो गए 6 2 8, 9 17 7, 3 3 6, 67 हो गए। ठीक है, जबकि टोटल बच्चे क्या बोल रहा है,
कि 50 से कम ही बच्चे होने, जबकि आपका क्या निकल रहा है 67। तो अब ये कैसे होगा? ठीक है, तो ये केस तभी पॉसिबल है, कम कम तभी हो सकता है जब दोनों की रैंक को ओवरलैप करवा दिए, जो हम अभी कर रहे थे। आप क्या करो, टॉप से ले लो ये 26 पे रवि को, और बॉटम से ले लो 22 पे सीमा को। बीच में ये जो 19 बच्चे हैं, दोनों के रैंक में कॉमन कर दो। अब देखो, टॉप से अगर रवि 26 पे है तो इसके ऊपर होंगे टोटल 25 बच्चे। सीमा अगर बॉटम से 22 पे है तो इसके नीचे होंगे 21 बच्चे हैं। कितने होंगे टोटल? 46। लेकिन इस 46 में जब आप 25 सीमा रवि के ऊपर 25 काउंट किए तो ये 19 काउंट हो चुका ऑलरेडी। सीमा के नीचे अगर फिर से काउंट किया तो 19 दो बार काउंट हो गया, तो ये 19 बच्चे दो बार काउंट हुए हैं। तो इस एक 19 को आप माइनस कर लीजिए, कितने बच्चे बच गए? 7 और 2 27। दैट मीन्स क्लास में कितने बच्चे हैं? 27। क्या क्लियर है ये, क्या दिक्कत है? Yes, sir. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ। ये तो इजी है, इसका आंसर बताइए। । 29 है सर, 29। 29। चलिए देखिए, टोटल कितने बच्चे हैं? 150। और क्या बोला कि साजिद इज स्टैंडिंग 55 फ्रॉम लेफ्ट हैंड, तो ये 55 पे ले लिए। वाजिद 66 फ्रॉम राइट हैंड। तो बोल रहा है दोनों के बीच में कितने हैं, तो हम सिंपल ऐड किए 55 और 66, कितने हो गए? 1। और ये 121 बच्चे हो गए। क्या ये टोटल को एक्सीड किया? नहीं किया। नहीं किया तो हम ओवरलैपिंग नहीं लगाएंगे यहाँ पे, सिंपल 150 में से 121 को माइनस कर लिए, कितने बच्चे बचे हैं? 19 बच्चे, तो 19 बच्चे बीच में हो गए। ठीक है, और सॉरी 29, 2 2 4, ठीक है, 29 बच्चे बीच में हो गए। ठीक है, क्या क्लियर है? इसमें हम ओवरलैपिंग नहीं लगाएं क्योंकि ओवरलैपिंग की जरूरत ही नहीं पड़ी। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर।
14. 14। देखिए क्या बोल रहा है कि इन ए रो ऑफ 75 बॉयज स्टैंडिंग इन ए, तो ये टोटल 75 बॉयज स्टैंडिंग है। परम बॉयज स्टैंडिंग 42 पोजीशन फ्रॉम लेफ्ट हैंड, पी को हमने ले लिया 42 पोजीशन पे, एंड विक्रम 49 पे है। विक्रम किस पे है? 49 पे है। अब आपको यहाँ देख के ही लग रहा है कि ये केस ओवरलैपिंग लग रहा है, क्योंकि अगर 42 और 49 अगर लोगे तो 80 एंड एबव हो जाएगा, जबकि टोटल कितने हैं? 75 ही हैं। तो अब बस बात है, अब आपको क्वेश्चन पढ़ते के साथ पता चल रहा है कि ये ओवरलैपिंग का केस है। हम डायरेक्टली ओवरलैपिंग ही कर लेते हैं। ठीक है, 75 टोटल होने हैं। हमने पी को इधर से ले लिया यहाँ तक 42, 75 में से 42 को हमने माइनस कर लिया तो ये 3, और ये हो गया 33% इसके इधर बचेंगे। फिर हमने v को इधर से ले लिया, कितने पे है ये? 49 पे। तो 75 माइनस 49 किए तो कितने बच्चे हो गए? 26, यानी v के इधर हो जाएंगे 26। अब सिंपल कैलकुलेट कर लीजिए, v के इधर हो गया 26, p के इधर हो गया 33, कितने हो गए? 9, 59। क्या b और p ऐड ऑन हुआ? नहीं, तो 59 प्लस 2 कर लिए तो 61 बच्चे हो गए। अब 75 में से 61 को आप माइनस कर लो, 4 1 14 बच्चे बीच में होंगे। 14 सर इज द वो राइट। 2 कहाँ से आया बीच में, मतलब? टू देखो, वी और पी तो नहीं जोड़े ना। देखो अगर हमने बोल रहे हैं कि बिटवीन, बिटवीन वी एंड पी कहने का मतलब वी और पी के बीच में, तो ये जो बीच वाला आदमी रहेगा इसमें वी और पी तो नहीं जुड़ना चाहिए। जबकि देखो ये 26 हमने भी के इधर लिया और 33 पी के इधर लिया, तो इस 26 और 33 में वी और पी नहीं ऐड ऑन हुआ, जबकि मुझे टोटल में से तो वी और पी को भी माइनस करेंगे तभी तो बीच का निकलेगा। तो इसलिए यहाँ तक 49 हुआ, 49 में हम ये वी और पी को जोड़ें, दो बच्चे और जोड़ें तो 61 हो गया। इस 61 में वी पी, यानी वी से लेके इधर तक का बच्चा और पी से लेके इधर तक का बच्चा, 61 हो गए। जो बच्चे बचेंगे बीच में बचेंगे, 75 में से 61 को माइनस कर लिए, 14 बच्चे बच्चे बीच में। ठीक है, चलिए, होप क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। इजी है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, सॉल्व कर लीजिएगा।
एनीवन? सर नहीं हो रहा। हाँ बेटा। एक बार दिखा दो कि कैसे करना है, नहीं हो रहा, ट्राई किया। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो सिंपल, देखो क्या बोला है कि रिचर्ड इज 15 फ्रॉम फ्रंट, तो हमने फ्रंट से ले लिया रिचर्ड को 15 पे। 33 ऑप्शन। 33, चलिए एक आंसर 33 आया। ठीक है, मैंने रिचर्ड को 15 पे ले लिया। क्या बोल रहा है कि देयर वेयर थ्राइस एज मैनी बिहाइंड हिम एज देयर वेयर इन फ्रंट। सिंपल क्वेश्चन बोल रहा है कि इसके ऊपर जितने पर्सन हैं उसका 3 गुना पर्सन इस रिचर्ड के नीचे हैं। तो अगर रिचर्ड 15 फ्रॉम फ्रंट है तो इससे पहले कितने बच्चे होंगे? 14। तो बोल रहा है कि जितना इसके ऊपर है उसका 3 गुना बच्चा रिचर्ड के नीचे है। तो 14 इंटू 3 कितने हो गए? हाँ, 2, 42। 42। यानी रिचर्ड के नीचे हो गए टोटल 42 बच्चे। जितना इसके ऊपर उसका 3 गुना इसके नीचे। अब क्या बोल रहा है कि हाउ मेनी बॉयज आर देयर बिटवीन रिचर्ड एंड सेवेंथ बॉय फ्रॉम द एंड। बोल रहा है रिचर्ड और नीचे से 7वां लड़के के बीच में, ये सेवेंथ बॉय हो गया, कितने बच्चे होंगे? तो भैया रिचर्ड के नीचे टोटल कितने बच्चे हैं? 42। 7 बच्चे नीचे से हटा लीजिए तो 42 माइनस 7 कर लीजिए, तो रिचर्ड और नीचे से सेवेंथ बॉय के बीच में टोटल 35 बच्चे होंगे। 35 और 7 यही तो 42 होने हैं पूरे रिचर्ड के नीचे। तो 35 इज द राइट आंसर। होप क्लियर हो गया होगा। यस सर। सोचें इस क्वेश्चन को, आंसर दें। सॉल्व कर रहे हैं कोई या मैं करूं? नहीं हो रहा सर। ठीक है, देखिए आराम से। देखिए सिंपल, आप लोग लग रहा है कि लास्ट क्लास के बाद से प्रैक्टिस नहीं किए हैं क्या कुछ भी? देखिए सिंपल, जो भी डेटा गिवन है उसको आप लिख लीजिए। ए इज 18 फ्रॉम फ्रंट। सिंपल, जो भी डेटा दिया हम उसको ड्रॉ करते चल रहे हैं। ए को फ्रंट से हमने 18 पे रख लिया। बी इज 16 फ्रॉम बैक, बी इज 16 फ्रॉम बैक कर लिया। C is 25th from front and exactly middle between A and B. C बोला है कि फ्रंट से 25th पे है और एग्जैक्टली मिडिल है A और B के। कितने पे है ये? 25th पे।
और एग्जैक्टली मिडिल है ए और बी के बीच में। तो पूछ रहा है टोटल पर्सन कितने हैं क्यू में। अब सिंपल देखो, सी टॉप से कितने पे हैं 25th पे, ए टॉप से कितने पे हैं 18 पे। अगर 18 और +6 करोगे बीच में कितने हो जाएंगे 24। तभी तो ये 25th पोजीशन पे है 6 सी। टॉप से 18 पे ए है, तो ए तक 18 हो गए। बीच में 6% ले लिया, बीच में 6 लिए तो 18 और 6 24 हो गए। तभी तो सी 25th पे आएगा ना। अब अगर ए और सी के बीच में 6% है तो बी और सी के बीच में भी कितने पर्सन होंगे 6 ही होंगे, क्योंकि भैया सी तो एग्जैक्टली मिडिल में है ए और बी के बीच में। तो जब ए और सी के बीच में 6 हैं तो सी और बी के बीच में भी 6 होंगे। टोटल कर लो। देखो सिंपल, अगर हम टॉप से 25th ही ले लिए तो इसमें ए भी जुड़ गया, सी भी जुड़ गया, ए और सी के बीच वाले सब जुड़ गए। टॉप से लेके 25th तक हमारा हो गया काउंट, यानी सी तक हम काउंट कर चुके हैं। सी और बी के बीच में कितने पर्सन हो गए 6। और नीचे से 16 ले लिए तो बी भी इंक्लूड हो गया और बी के नीचे वाला भी जुड़ गया। टोटल कर लो, 6 6 12, 12 और 5 17, 7 47 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। क्या क्लियर है या कंफ्यूजन है किसी को। क्लियर है सर। लास्ट में कैसा किए वो बताओ ना। लास्ट में 25 + 6 + 16 वो कैसे ऐड किए मतलब। देखो सिंपल सा चीज ये बोला, आप आराम से क्वेश्चन देखना। ए टॉप से बोला 18 और सी टॉप से ही बोला है 25th। तो 18 और 7 25th होता है, यानी 7 अगर आप जोड़ दोगे तो सी तक पहुंच जाओगे। यानी अगर हमें पता करना हो कि ए और सी के बीच में कितने होंगे तो 6 ही बच्चे होंगे बीच में, सातवां को नहीं जोड़ा हमने। ए और सी के बीच में 6 हो गए, तभी तो कोई 18 और 6 24 हो गए, तभी तो सी 25th पे होगा। अब बोला कि सी जो है ए और बी के एग्जैक्टली बीच में बैठा हुआ है। तो अगर ये बीच में है तो ए और सी के बीच में अगर 6 बच्चे हैं तो सी और बी के बीच में भी 6 बच्चे होंगे, तभी तो ये सी एग्जैक्टली मिडिल में होगा। और क्वेश्चन में दिया ही है कि बी नीचे से 16 पोजीशन पे है। टोटल कर लो। हम पूरा ए से लेके, आप चाहो तो यहां तक भी ले सकते हो कि ए तक कितने बच्चे हो गए 18। ए और सी के बीच में कितने बच्चे हो गए 6। ये एक हो गया सी। सी और बी के बीच में कितने बच्चे हो गए 6। नीचे से बी ले लिए तो 16 हो गए, कितने निकले टोटल 47। जैसे करना हो वैसे कर लो, ठीक है। बताइए आंसर। देखिए क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा ना, जो डेटा गिवन है उसके अकॉर्डिंग आप ट्राई कीजिए। अगर नहीं ट्राई करोगे ना तब नहीं सॉल्व कर पाओगे इसे।
एनीवन? सॉल्व करूं मैं? देखिए, ए इज 13 फ्रॉम लेफ्ट, ड्रॉ कर लिया ए को लेफ्ट साइड से 13 पे। डी इज 17 फ्रॉम राइट, डी राइट हैंड से 17 पे। इफ इन दिस रो ए इज 11th फ्रॉम राइट, अब इसी रो में बोल रहा है कि ये जो ए है ये 11th फ्रॉम राइट है। अब भैया ये 17 फ्रॉम राइट है, ये 11 फ्रॉम राइट तो जाएगा नहीं इधर, तो बस बात है ए को इधर रखोगे तभी तो ए 11 फ्रॉम राइट एंड होगा, अदरवाइज ये केस तो बनेगा ही नहीं, ए तो इधर होगा ही नहीं। दैट मीन्स ऑब्वियस सी बात है ए यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है, डी के इधर होगा। यानी हमारे पास फाइनल क्या बनेगा गिवन डेटा के अनुसार कि ए इज कितना, राइट से बोला था 11 और लेफ्ट से कितना बोला था ए 13, ठीक है, और डी राइट से कितना बोला है 17। होप समझ में आ गया होगा कि मैंने ऐसा क्यों किया। ये एग्जैक्टली केस बनेगा, ठीक है, क्योंकि ए 11 फ्रॉम राइट बोला है जबकि डी 17 फ्रॉम राइट है, तो बस बात है ए तो होगा इधर ही ना, इधर रख लोगे तो ए की रैंक ज्यादा आ जाएगी राइट साइड से, ठीक है। अब सिंपल देखो, यहाँ पे ए का रैंक लेफ्ट और राइट दोनों से गिवन है। ए राइट से 11th पे है, लेफ्ट से 13 पे है, तो ए अगर राइट से 11 पे है तो इसके राइट में होंगे 10%, लेफ्ट से 13 पे तो इसके लेफ्ट में होंगे 12%। एक खुद ए कितने हो गए 23 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हो गए, ठीक है। अब क्या पूछा है कि व्हाट इज द सिक्स पोजीशन है, ऑफ, क्या बेटा? 6th है पोजीशन। 6 है, बिल्कुल सही। देखिए अब डी का पोजीशन पूछा है कि मुझे लेफ्ट हैंड से बता दो डी किस पोजीशन पे है, तो के डी का पोजीशन ही चाहिए। डी राइट हैंड से कितने पे 17 पे है, इसके लेफ्ट में कितने होंगे 16 होंगे, तो 23 में से हम 16 को माइनस करेंगे, 7th पोजीशन होगा इसका। होप समझ में आया होगा 6 हमने क्यों नहीं लिया, 7th क्यों लिया, ठीक है। अगर 17 और 6 23 होते हैं यानी 6% डी के इधर होंगे, जबकि मुझे डी का रैंक चाहिए था राइट साइड से। ये देखो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ डी चाहिए था लेफ्ट हैंड से। अगर बोलता कि डी के लेफ्ट में कितने पर्सन है देन आंसर 6 होता, लेकिन डी की पोजीशन लेफ्ट हैंड से कितना है तो 6 + 1 करोगे तभी तो आएगा डी की पोजीशन 7th, ठीक है। यस सर। चलिए एक नेक्स्ट टाइप आता है कि इस रो में मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन देखिएगा। बोल रहा है कि पी क्यू आर स्टैंडिंग इन ए रो, पी क्यू आर एक रो में खड़े हैं, एक क्यू में खड़े हैं, सॉरी क्यू, ठीक है, एक क्यू में पी क्यू आर खड़े हैं। 5% बिटवीन पी एंड क्यू, पी और क्यू के बीच में 5% है, एंड 8% बिटवीन क्यू एंड आर, और क्यू और आर के बीच में 8% है। इफ देर आर 3% ahead ऑफ आर, आर से पहले केवल और केवल 3% है, एंड 21% बिहाइंड पी, और पी के बाद जो है 21% है। तो बोल रहा कि व्हाट कुड बी द मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन इन ए क्यू, इस क्यू में कम से कम कितने पर्सन है, ड्रॉ कर लेते हैं। देखो पी और क्यू के बीच में क्या बोला है, पी और क्यू के बीच में बोला 5%, रख लिया 5%। क्यू और आर के बीच में बोला 8%, रख लिया 8%।
आर से पहले बोला केवल और केवल 3 ही पर्सन है, तो हम क्यू इधर से ले लिए कि क्यू यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये स्टार्ट है। आर से पहले 3 लोग, ये आर हो गया, क्यू और आर के बीच में 8 लोग, ये क्यू हो गया, पी और क्यू के बीच में बोला 5 लोग। और बोला पी के बाद कितने पर्सन है, 21 है। तो बोल रहा है इस क्यू में टोटल कितने पर्सन है, टोटल भी नहीं पूछा है, बोला मिनिमम कितने पर्सन है। तो एक केस तो यही बनता है। तो अगर ये केस लेते हैं तो देखो आर से पहले 3 लोग, एक ये आर, क्यू और आर के बीच में हो गया 8 लोग, एक ये क्यू, क्यू और पी के बीच में हो गया 5 लोग, एक ये पी, और पी के बाद टोटल कितने हैं, 21। टोटल करो कितने हो गए, 40, ये निकला 40। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना ये जो 40 है ये मैक्सिमम है, जबकि आपका क्वेश्चन में क्या पूछा है, मिनिमम, कम से कम कितने लोग हो सकते हैं। दैट मीन्स ये सारा केस भी सेटिस्फाई होना चाहिए, यानी पी और क्यू के बीच में 5 भी होने चाहिए, क्यू और आर के बीच में 8 पर्सन भी होने चाहिए, आर से पहले 3 भी होना चाहिए, पी के बाद 21 पर्सन भी होने चाहिए। ये सारा केस सेटिस्फाई मिनिमम कितने बच्चों में हो सकता है। तो एक केस ये भी बन सकता है। चलो आर से पहले तो 3 बोला है, तो आर तो यही होगा। फिर क्यू और आर के बीच में बोला है कि 8 पर्सन, तो इसमें भी हम कुछ नहीं कर सकते हैं, 8 पर्सन ले लिए। लेकिन एक केस क्या बोल रहा है कि पी और क्यू के बीच में 5 पर्सन है। अब दोनों केस सेटिस्फाई करने के लिए हम पी को इधर ना रख के, इधर अगर पी आर और क्यू के बीच में ही रख देते हैं पी को, तब दोनों केस तो मेरा एक साथ सेटिस्फाई कर सकता है, क्योंकि क्यू और आर के बीच में 8 हैं। हम पी को बीच में भी रख दिए तो पी और क्यू के बीच में 5 का भी केस सेटिस्फाई हो जाएगा। इस केस में हमारा दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है कि पी और क्यू के बीच में 5 भी हो रहे हैं, क्यू और आर के बीच में 8 भी हो रहे हैं। अब देखो क्यू और आर के बीच में 8 पर्सन होने हैं, पी और क्यू के बीच में 5 हो गए हैं, पी को जोड़े तो 6 हो गए हैं, यानी पी और आर के बीच में कितने पर्सन बचेंगे, 2। तभी देखो पी और आर के बीच में 2, पी को जोड़े तो 3, और क्यू और आर के बीच में 8, तो 5 और 3 8 हो गए, और क्यू और आर के बीच में 8 होना ही था। तो दोनों केस सेटिस्फाई हो गया कि क्यू और आर के बीच में 8 भी हो गए, पी और क्यू के बीच में 5 भी हो गए। अब लास्ट केस क्या बचा था, पी के बाद टोटल क्या बोला, 21 पर्सन। कंडीशन हमारा सारा सेटिस्फाई कर रहा है। ये स्टार्ट ले लिए, आर से पहले 3, ये आर, पी और क्यू के बीच में देखो ये 8 टोटल हो रहे हैं, फिर पी और क्यू के बीच में 5 हो गए, क्यू और आर के बीच में 8 भी हो रहा है, पी और क्यू के बीच में 5 हो रहा है। कम पर्सन इसलिए हो गए क्योंकि ये 8 में 5 मर्ज हो गया, ठीक है। लेकिन कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रहा है, और कम से कम लोगों में ये कंडीशन सेटिस्फाई करना था, पी के बाद 21 पर्सन है ही। अगर ये केस लेते हो तो देखो ध्यान से देखना, आर से पहले 3 लोग, एक ये आर, पी और आर के हो गया कितने, 2 पर्सन, एक ये पी, और पी के बाद तो बोला ही है कि 21 है, तो इस 21 में सारा काउंट हो गया, 21 22 24 4 28, यानी 28 जो निकला दैट इज मिनिमम है, और 40 क्या है, मैक्सिमम है। इसमें मिनिमम पूछा तो आंसर क्या आएगा, 28। होप समझ में आ गया होगा, क्या कंफ्यूजन है। हाँ, आ गया, समझ। हाँ सर। ठीक है। अगर क्वेश्चन आ गया ये वाला, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। अगला क्वेश्चन है ये नेक्स्ट।
क्या कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं? यस सर। यस सर कर रहे हैं। ऐसा तो लग नहीं रहा है कि दोनों क्वेश्चन सेम है। क्या ऐसा लग रहा है? यस हाँ सर। सर सेम है। चलिए, अगर सेम लग रहा है तो मैं बता दूं दोनों क्वेश्चन अलग हैं। और जिसने ये फाइंड आउट कर लिया ना कि दोनों क्वेश्चन अलग क्यों हैं, तो वो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। सोचे आराम से किस वे में दोनों अलग हैं। सर नहीं समझ आ रहा क्या क्या बोल रहे हो बेटा? डिफरेंस है। नहीं समझ आ रहा क्या डिफरेंस है इसमें। देखो, सिंपल सा चीज़ है, दोनों में देखना, दोनों में डिफरेंस क्या है। देखो, पी क्यू आर स्टैंडिंग इन ए क्यू, देर आर 5% बिटवीन पी एंड क्यू। यहाँ तक बिल्कुल लाइन सेम ही लिखा हुआ है, पी क्यू आर स्टैंडिंग इन ए क्यू, देर आर 5% बिटवीन पी एंड क्यू। उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है कि 8% बिटवीन क्यू एंड आर। लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ है? 8 other persons, sir. 8 अदर पर्सन। ये एक वर्ड जुड़ गया, 8 अदर पर्सन। यानी प्रीवियस क्वेश्चन में जो हम Q और R के बीच में जो 8 लेके हम P को बीच में रख ले रहे थे, ये इस क्वेश्चन में हम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि बोला कि भैया 8 लोग अलग हैं, 5 लोग अलग हैं, एक नहीं है। ये प्रीवियस क्वेश्चन में हमने क्या किया था, दोनों को तो मर्ज कर दिया था, 8 में 5 को मर्ज कर दिया था। लेकिन बोल रहा है कि इसमें ये 8 अलग है, 5 अलग हैं। जब 8 अलग हैं, 5 अलग हैं, तो एक ही केस बनेगा। R से पहले 3, Q और R के बीच में 8, P और Q के बीच में 5 अलग लोग रख लो, P और P के बाद में 21 रख लो। यानी जो हमारा ये वाला केस बन रहा है, यही तो बनेगा इसमें, और कोई केस ही नहीं बन सकता। बात समझ में आ रहा है? दैट मीन्स सेकंड क्वेश्चन का मिनिमम और मैक्सिमम दोनों आंसर क्या है? 40। और इस गिवन क्वेश्चन का मिनिमम क्या है? 28। क्या समझ में आया ये बात? यहाँ 8 अदर बोला है। जब अदर बोला तो अदर ही लेंगे हम। ये 3 आर से पहले, एक ये आर, क्यू और आर के बीच में 8 लोग, एक ये क्यू, पी और क्यू के बीच में 5 लोग, एक ये पी और पी के बाद 21। इसमें मिनिमम मैक्सिमम भी 40 है, मिनिमम भी 40 ही होगा। होप क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन। यस सर। ठीक है। तो होप आप लोग ट्राई कर लिए होंगे इसको। सर तो वो ऑप्शन में कांट से और नन ऑफ दिस, तो उसमें से दो में से कौन सा ऑप्शन चूज नन ऑफ करना दीज होगा पड़ेगा। बेटा, कांट से इसमें कैसे बोल सकते हो? इसमें कांट से तो नहीं, आपका आंसर तो निकला ना इसमें। यस सर। अगर आंसर नहीं निकलता, देन आप आंसर बोलते कांट से। इसका आंसर 40 है आपका, और 40 क्योंकि नहीं है इस ऑप्शन में, तो आप आंसर क्या दोगे कि
नन ऑफ दिस। नन ऑफ दिस आंसर दोगे इसका, और इसका आंसर है आपका 28। ठीक है, और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए अभी तो टाइम है, मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, किया हुआ क्वेश्चन है, लास्ट लास्ट इंटरचेंज वाला क्वेश्चन है। देखते हैं आप लोग प्रैक्टिस किए हैं या नहीं। आंसर दें इसका। एनीवन? कोई तो बता दो, कुछ भी प्रैक्टिस नहीं की है लास्ट क्लास का। कर रहे सर। अच्छा, कर रहे हो तो बता दो भैया। गुड। सर 17 आएगा शायद से, 17। चलिए, एक आंसर आया 17। चलिए मैं सॉल्व करता हूँ, देख लीजिएगा। 16। क्या हुआ बेटा? 16? नहीं, ऑप्शन नहीं है 16। नन ऑफ दिस तो है। ओके। चलो देखते हैं। पूर्णिमा इज 8 फ्रॉम राइट, हमने ड्रॉ कर लिया। पूर्णिमा इज 8 फ्रॉम राइट। भावना इज 12 फ्रॉम लेफ्ट, भावना इज 12 फ्रॉम लेफ्ट।
When they interchange their position, when भावना and पूर्णिमा interchange their position, तो पूर्णिमा यहाँ आ गई, भावना यहाँ चली गई. भावना become 21st from the left. इन दोनों पोजीशन किसकी हो गई? भावना की. दोनों पोजीशन भावना का है. तो सर भावना की 17 आंसर है. 17 आंसर है. चलिए देखते हैं. भावना के इधर 7, भावना के इधर 20, तो 27 और एक भावना हो गया टोटल पर्सन 28. ठीक है. तो क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग पूर्णिमा न्यू पोजीशन फ्रॉम राइट हैंड. तो पूर्णिमा इधर है, राइट हैंड से ये किस पोजीशन पे होगा? तो सबसे पहले तो बीच का निकाल लो. यहाँ तक हो गए 12, यहाँ तक हो गए 8. 12 और 8 हो गया 20. बीच में कितने होंगे? 8. तभी तो 12/20 और 8 28. तो भावना का राइट हैंड से निकाल लो. अब निकल जाएगा. देखो यहाँ तक हो गए 8, बीच में हो गए 8, 8 8 16. तो जस्ट इसके बाद पूर्णिमा है, तो किस पोजीशन पे होगी? 17th. 17 इज द राइट आंसर. ठीक है. बताएं. जो भी डेटा गिवन है ना, उसको बस ड्रॉ कर लो. अगर सही ढंग से ड्रॉ कर लिए, तुरंत कंक्लूड कर लोगे. सॉल्व हो रहा है बेटा? देखिए क्या बोल यस. रहा है कि विद्या इज 7th फ्रॉम टॉप. हमने विद्या को टॉप से 7th पे रख लिया. दिव्या इज 7th ahead of मेधा. दिव्या इज 7 ahead of मेधा एंड 3 रैंक बिहाइंड विद्या. तो 3 रैंक बिहाइंड विद्या का मतलब 3 रैंक और जोड़ लो, यानी दिव्या 10th पे है टॉप से, और 3 रैंक अहेड मेधा. तो मेधा से 3 रैंक पहले है दिव्या, यानी मेधा और दिव्या के बीच में कितने लोग होंगे? 2 लोग. तभी तो 3 रैंक अहेड होगा. सुषमा who is 4th from the bottom. सुषमा who is 4th from the bottom and 32 rank
बिहाइंड मेधा, मेधा से 32 रैंक पे है सुषमा, तो इसके बीच में 31 होंगे, तभी तो 32 पे होगा। आप देख लो आराम से। देखो क्या बोला, विद्या टॉप से 7 पे, रख लिया टॉप से 7 पे विद्या को। दिव्या इज 7 ahead ऑफ मेधा, मेधा से क्या बोला, अच्छा 7 बोला, एंड 3 रैंक बिहाइंड विद्या। हाँ ये देखो 7 ahead ऑफ मेधा बोला है, मेधा से 7 ahead, 7 रैंक पहले है, 7 रैंक पहले है, तो इसके बीच में ये दोनों ही 6 लोग होंगे, तभी तो ये 7 रैंक पहले हो गया। और 3 रैंक दिव्या से नीचे हैं, तो 7 पे है तो 3 रैंक आप जोड़ लो, तो 7 और 3 10 हो गए। यानी दिव्या टॉप से 10th पे है, और मेधा से ऊपर 7th रैंक, यानी मेधा और दिव्या के बीच में 6 लोग हो गए। फिर बोला है कि सुषमा नीचे से 4th पे है और 32 रैंक बिहाइंड मेधा, मेधा से नीचे 32 पे है, तो मेधा और सुषमा के बीच में 31 लोग हो गए। टोटल कर लीजिए, अगर ऊपर से हम 10 ले लिए तो इसमें विद्या और दिव्या दोनों जुड़ गए। फिर दिव्या और मेधा के बीच में 6 लोग, एक ये मेधा, मेधा और सुषमा के बीच में 31, नीचे से 4 ले लिए तो इसमें सुषमा भी इंक्लूड हो गई। टोटल कर लो, 10 2 12 2 1 ये 3 4 5 52 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, होप क्लियर हो गया होगा। इसमें नीचे भी 3 4 4 5 क्वेश्चन हैं, मैं इसे सेंड कर दूंगा, आप सॉल्व कर लीजिएगा इसे। ठीक है, और किसी का डाउट था, आई थिंक वो है बच्ची जिसका डाउट था, किसी ने कुछ डाउट सेंड किया था, है वो अवेलेबल? हाँ जी, किसका डाउट किसी ने सेंड किया था? हम्म, चलिए, तो ये 2 3 क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ये 3 क्वेश्चन आप ट्राई करके पूछेंगे। किसी का अगर प्रीवियस टॉपिक से या प्रीवियस टॉपिक में कुछ नहीं हो रहा हो, या रैंकिंग में कोई क्वेश्चन फंसा हो, अगर आपने सॉल्व करना हो, या किसी भी प्रीवियस कोई भी टॉपिक से कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो, पूछ सकते हैं। एनीवन? और एक बार इस टॉपिक को प्रैक्टिस कीजिएगा, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो ये टॉपिक की कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगी। 1 सप्ताह का समय था, अब मुझे नहीं लगता कि आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व भी किया है, तो ऐसे अगर आप छोड़ोगे तो फिर सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आपके पास जो भी बुक हो, एटलीस्ट बुक से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लें। अगर बुक से सॉल्व करते तो कुछ ना कुछ डाउट आता, तो आज डाउट भी पूछ लेते हैं, लेकिन हमारे पास तक डाउट आते ही नहीं है। खैर, चलिए, किसी को कुछ पूछना हो पूछ सकते हैं। एनीवन? नो सर। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्लास मिलते हैं, तब तक के लिए एटलीस्ट सॉल्व कर लीजिएगा, और जो डाउट हो पूछ लीजिएगा। ठीक है, चलिए, यस सर। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर।